हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब जिंदाबाद ज़बरदस्त एवं मस्त होंगे। मैं अरविंद यादव आज की क्लास में आप सभी का हृदय तल से स्वागत करता हूँ और आज मैं रीजनिंग की पहली क्लास लेकर उपस्थित हूँ। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप पूरे जोश के साथ आज की क्लास को देखें। तो देखिए, आज का हमारा चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक जो बातें हैं वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। क्या दिया है देखें, पीछे आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है ना। देखें, पहले मैं आपको सभी को पता है, बेसिक बात है कि हमारे 26 अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेट में, वर्णमाला में। देखिए, आप सभी को नजर आ रहा होगा कि बाएं से दाएं चलने पर प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक, जहां तक दिया है एम तक। एम से आते ही प्रथम अर्धांश खत्म हो जाता है, द्वितीय स्टार्ट होता है एन से, एन ओ पी क्यू आर एस टी, इस टाइप से जेड तक हमारा चलता रहेगा। ये जो हमारा कोडिंग है कि किस लेटर किस अक्षर की वैल्यू क्या है, ये हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। हमें पता है ए की 1 है, एन की 40 है, इस टाइप से जो भी है, जेड की 26 है। ये बेसिक बात है, स्क्रीनशॉट इसका ले लें और इसको हम कंटेस्ट कर लें बढ़िया तरीके से, क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में होंगे उस समय हमें ये जब ओरली याद होंगी तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हम बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को लगा सकेंगे। बाएं से दाएं चलने पर ये था हमारा, और दाएं से बाएं चलेंगे तो क्या होगा। देखिए, अब ये जो चीज है आपके सामने, क्या है ये बताइए। ये जो चीज है ये वो है कि विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर, जैसे कि विपरीत अक्षर का जब योग करते हैं तो हमेशा कितना होता है, 27 होता है। विपरीत अक्षरों का योग कितना होगा, 27 होगा हमेशा। जैसे मैं आपसे कहूं कि ए होता है क्या हमारा पहला, और मैं इसका विपरीत क्या होता है, ए का जेड होता है, और ए का नंबर क्या है 1, और जेड का कितना होता है 26। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। किसी भी अक्षर का अगर हम योग करेंगे, सम करेंगे, ऐड करेंगे उन दोनों को, तो क्या आ जाएगा 27। किसी भी अक्षर को ले लो आप, वी का ले लो, वी का अपोजिट क्या होता है जेड, क्या होता है जेड, और वी की कोडिंग करो 2 होता है, और प्लस जेड का क्या होता है बताइए 20, सॉरी वी का क्या होगा वाई, सॉरी वी का वाई होता है। तो वाई का कोडिंग करेंगे क्या होगा 25, ठीक है, और 25 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27। इसी टाइप से जेड तक जो भी दे रखी है हमारे, हमें सब पता हो। सी और एक्स का देखो, सी का कितना होता है 3 और एक्स 24, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। इसी टाइप से डी का अपोजिट क्या होगा, डी का उल्टा क्या होगा, डी का डब्लू, और डी की कोडिंग करेंगे तो देखो डी कौन से नंबर पे आता है अल्फाबेट में, चौथे नंबर पे आता है, और डब्लू किस नंबर पे आता है 23वें नंबर पे आता है। तो हमारा 23 और 4 कितना हो जाएगा 27। इसी टाइप से ई और वी लीजिए, ई 5 नंबर पे होता है, वी कौन से नंबर पे होता है 22 नंबर पे, तो कितना हो जाएगा 27। जितने भी हैं लेटर्स जो भी अपोजिट होते हैं उन सब का योग करते हैं तो कितना आता है 27। ये बात हमेशा ध्यान रखें। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहें जो कि हमें आगे काम आता रहे। विपरीत अक्षरों को याद रखने की ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। विपरीत अक्षरों को याद करने की ट्रिक क्या होगी, जैसे आपको मालूम है कि हमारा ए का विपरीत क्या होता है, ए का उल्टा क्या होगा जेड, ठीक है ना। तो जेड और ए को हम क्या बोल सकते हैं, जेड से क्या बोलता है, क्या जेड किसकी आवाज देता है, मैं जा, जेड किसकी देता है जा, तो जा ए से लग जाता है अगर डंडा, तो यहाँ क्या हो जाएगा जा। इसी टाइप से बहुत सारे हैं, जैसे कि
वी का उल्टा क्या है अपोजिट, वाई, तो ये हमारा क्या बन जाएगा वाई। तो हमें ऐसे याद रह जाएगा कि जा वाई, इस टाइप से। सी का उल्टा क्या हो गया अपोजिट एक्स, तो हम इसे बोलते हैं सिक्स। जैसे मैच खेलते हैं क्रिकेट में तो सिक्स होता है ना, छक्का मारते हैं नहीं बल्लेबाज, उसी टाइप से हमें याद रखेगा कि सिक्स। तो ऐसे याद रह जाएगा सिक्स, जब हम बोलेंगे तो हमें तुरंत याद आ जाएगा कि सिक्स, सी का उल्टा क्या होगा एक्स। इसी टाइप से डी डब्ल्यू, इसका तो और आसान है, डी से ही डी बन रहा है डा से, और डब्ल्यू में भी क्या आ रहा है शुरू में डा रहा है, तो डी तो याद रहेगा, ये तो डी का डब्ल्यू होगा अपोजिट, ठीक है। इसी टाइप से ई, ई का उल्टा अपोजिट क्या होगा वी, इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम, तो हमारा ये याद हो जाएगा। अब ऐसे ही है एफ का उल्टा अपोजिट क्या हो जाएगा यू, तो फू, डबल एल लगा दिया हमने तो हो रहेगा फुल, फुल से क्या है याद रहेगा इस टाइप से हमें, ठीक है। इस टाइप से जीटी है, जीटी रोड होता है, जी का अपोजिट क्या होता है टी, तो जीटी रोड, जीटी रोड किसने बनवाया शेरशाह द्वारा निर्मित। यहाँ से हमारे जीके का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हिस्ट्री का, कि भाई क्वेश्चन अगर आ गया कि जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था, तो शेरशाह द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है। अब अगला है एच एस, एच एस ऐसे याद रखो, एच से हायर, एस से सेकेंडरी, कहने का मतलब उच्चतम माध्यमिक, ठीक है ना। आई आर हो गया, आई का अपोजिट क्या होता है आर, तो इंडियन रेलवे, ठीक है ना। और फिलहाल रेलवे की आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं, तो आई से इंडियन, आर से रेलवे हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। हाँ, जे का अपोजिट क्या हो जाएगा क्यू, जैक और क्यून, ताश के पत्तों का खेल होता है ना, जैक होता है एक और एक क्यून होती है, क्यून मतलब कि रानी, है ना। हाँ, केपी, केपी बहुत अच्छा ट्रिक है क्रिकेट में, आपने एक प्लेयर का नाम सुना होगा केविन पीटरसन, जो कि इंग्लैंड का प्लेयर था, तो हमारा उससे ये याद आ जाएगा, ठीक है। अगला है एल ओ, एल का अपोजिट ओ, लब, सबको पता है, ठीक है। इसी टाइप से हमारा सब हमें आराम से याद हो जाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लें, जो कि आप काम में आता है। मैं एक बार आपको दिखा दूं दोबारा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, जो कि आप मोबाइल में रखें और उसको शाम या सुबह जब आपको टाइम मिले तो रिपीट करते रहें, रिवीजन उसका करते रहें, जिससे कि हमें मेमोरी में हमारे सेव होता रहे, आगे चल के काम में आए, ठीक। देखिए अगला क्या है, अब पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने, मैं जूम करके इतना बड़ा कर देता हूं आपको कि आपको अच्छे से दिखे। कह रहा है कि वर्णमाला ए टू जेड दिया है, ए बी सी डी जो भी दिया है जेड तक दिया है, में वाई से 16वें अक्षर के दाहिने से छठा अक्षर कौन सा है। यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबऑर्डिनेट फर्स्ट भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एक आता है। तो कैसे करेंगे देखिए, अगर आप वैसे गिनने बैठ जाएंगे ना तो बहुत सारा टाइम लगेगा, तो सीधी सीधी बात एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको मैं। देखिए कह रहा है कि बाएं से 16वें अक्षर, 16वें जो शुरू में कहेगा कि बाएं से या दाएं से, उसे मान लेंगे हम क्या एम, तो एम की वैल्यू कितनी होगी हमारी 16वें के बोले कि 16, ठीक। अगला कह रहा है कि अक्षर के दाहिने से छठा अक्षर कौन सा होगा, छठा को जो छठा दिया है इधर जो दिया होगा उसको मान लेंगे हम क्या एन, ठीक। अब कह रहा है कि वाई से 16वें अक्षर के दाहिने से छठा अक्षर कौन सा है। समझे आप, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ें, अपने आप बता देगा क्वेश्चन में क्या चाह रहा हूं। फॉर्मूला होगा हमारा एक m प्लस n, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन बाएं से मैं आपको एक बात बता दूं, बाएं से कह रहा है ना, बाएं से, तो यहां पे बस ये ध्यान रखना, अगर बाएं से कहेगा तो बाएं लिख देंगे और दाएं से कहेगा तो दाएं लिख देंगे, और फॉर्मूला m प्लस n ही रहेगा, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन में आगे जो होंगे मैं आपको बताऊंगा आगे। तो m की वैल्यू कितनी है 16 प्लस n की वैल्यू कितनी है 6, 16 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 22, 22। अब 22वां अक्षर देखेंगे कौन सा होगा हमारा अल्फाबेट में, लेकिन कौन से कहां से देखेंगे, बाएं से। अब बताइए बाएं से क्या कहां से चलेंगे, बाएं अगर आप देखें तो किधर से पढ़ रहा है, ये उधर से दाहिना हो गया और इधर से बाया, तो देखिए
1 2 3 4 5 6 7, हमारा 22वें अक्षर पे जाके क्या पड़ेगा, बी पड़ेगा। ये क्या है 22, ये फिर हो जाएगा हमारा 23, ये 24, ये 25 और लास्ट में 26। 26 अक्षर होते हैं, आपको पता होगा, बेसिक सी बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर वी। 22वें नंबर पर कौन सा है, वी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप इसे जस्ट 10 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप कर सकते हैं जल्दी। एग्जाम में आप केवल 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं इसे। स्क्रीनशॉट, हाँ सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मोस्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, यदि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। कोशिश करिए, कमेंट में आंसर बताइए आप क्या होगा। सेम जो मैंने आपको बताया उसी टाइप से, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको शुरू में ही बता रखा है। क्या बताया मैंने, यहां पे देखना है आपको, अगर दाएं से कहा है तो दाएं से लिखेंगे और बाएं से कहा है तो बाएं से लिखेंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाँ सबसे बड़ी बात, विपरीत क्रम में अगर दिया होगा तब ध्यान रखना। यहां पे क्या दिया है, विपरीत क्रम दिया है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, विपरीत क्रम कहने का मतलब उधर से चलेंगे ना। तो देखिए विपरीत क्रम में क्या होगा, कह रहा है कि लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को, आप कमेंट में आंसर बताइए, आप इसका कैसे होगा बताइए, आप कोशिश करिए। तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा, कोशिश करो भी। कोशिश करिए, बताइए। हुआ किसी का, देखिए कोशिश करिए। वाई विपरीत क्रम में लिखना है हमें, इस टाइप से, इधर से चलेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अगर हम यहां से गिने, बताइए क्या हो जाएगा। देखिए ये किस नंबर पे नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 और ये 23, ये 24 और ये 25 और ये 26। ठीक है, हमसे कह रहा दाहिने ओर से दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर, तीसरे अक्षर के बाईं ओर। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, दाएं से कह रहा है ना, तो m प्लस n, m प्लस n। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है इधर से ना कि इधर से, ही ध्यान रखना, दाएं से कह रहा है। बताएं,
अब देखो दाएं से क्या होगा, करिए कोशिश और बताइए आंसर। इधर से नंबर करके मैंने बता दिया, अब आंसर बताइए आप लोग। सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। एम की जगह मैंने क्या बताया था, शुरू में क्या दिया हुआ है, दाएं से तीसरे अक्षर, तो शुरू में क्या लगेगा 3 प्लस, और क्या कह रहा है वाई और 13वां अक्षर, तो एन की जगह क्या लगेगा 13। ठीक, तो ये हमारा ऐड करो, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16। अब दाईं ओर से 16वां गिन लीजिए कौन सा है, कौन से नंबर पे 16वां है, पी पे, तो आंसर क्या हो जाएगा पी। पी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपको रिवीजन के तौर पर काम आता रहे। मोबाइल में अगर होगा आपके तो आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यदि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, देखिए समझो भाई क्वेश्चन को। प्रथम अर्धांश, अर्धांश आप समझते हैं ना। हाँ, अभी मैंने इससे पहले आपको एक दिखाई थी इमेज, उसमें दिखाया था प्रथम अर्धांश क्या, द्वितीय अर्धांश क्या। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, करिए कोशिश करिए और कमेंट में आंसर बताइए। हाँ हाँ, देखो प्रथम अर्धांश हमारा हो गया, यहां से चलते हैं ए, कह रहा ना प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, तो विपरीत क्रम इधर हो गया, इधर ना होके इधर को लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये हो गया प्रथम अर्धांश। बाकी को उधर ही लिखेंगे सीधा, ठीक है। तो क्या आएगा एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब क्वेश्चन की भाषा समझिए, कह रहा है प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, प्रथम अर्धांश मतलब आधा हिस्सा, देखो यहाँ से ही प्रथम अर्धांश है, ठीक है। हमने इधर को ना लिखे एबीसीडी, क्या लिखा इधर को लिखा, विपरीत क्रम में कह रहा है कि विपरीत क्रम में मतलब उल्टा, उल्टे क्रम में लिख दिया। लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर की बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। आप तो आप कर सकते हैं, सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, बताइए आंसर क्या होगा। कोशिश करिए भाई, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। दाईं ओर से 10वें अक्षर के, हाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दाईं ओर के 10वें अक्षर के, दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर। अब 10वां अक्षर क्या हो गया हमारा, ये आके गिर रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कह रहा है 10वें अक्षर के बाईं ओर, अब यहाँ इसका इधर तो दाईं ओर, इधर क्या बाईं ओर, तो इसके 7वां अक्षर देखो, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें अक्षर पे डी आके गिर रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल में सेव कर लीजिए और आगे अपना रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो 22 से 13वें अक्षर 22 से 13वें अक्षर 13वें अक्षर के दाईं ओर अक्षर कौन सा होगा। इसी टाइप का जो अभी मैंने पीछे कराया था, अभी कराया तुरंत, देखिए उसमें प्रथम अर्धांश के विपरीत था, इसमें द्वितीय अर्धांश के अक्षरों के विपरीत क्रम में लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है यहाँ पे, वहां पे क्या था, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया था। तो देखिए उसी टाइप से हमें देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये हो गया प्रथम अर्धांश, यहां तक हो गया प्रथम अर्धांश। अब एम के बाद क्या आएगा हमारा एन, लेकिन ऐसे ना लिख के हम उल्टा लिखेंगे है ना, यही तो कह रहा है द्वितीय अर्धांश के अक्षरों विपरीत क्रम में लिखा जाए अक्षरों को, है ना। तो देखिए यहां से चलिए, एम के बाद क्या था, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। ठीक, अब कह रहा है विपरीत क्रम में लिखा जाए तो 22 से 13वें अक्षर के दाईं ओर अक्षर कौन सा होगा। 22 से 13वें अक्षर के दाईं ओर अक्षर कौन सा होगा, 22 से समझिए, 22 से किधर होगा, यहां से 22 से चलिए, 22 से 13वें अक्षर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 22 से 13वें अक्षर के दाईं ओर अक्षर कौन सा होगा, 13वें अक्षर के दाईं ओर। अब देखिए 13वें अक्षर का दाईं ओर क्या हो गया, लगाइए, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों लिखा है तो 22 से 13वें अक्षर की, 22 से 13वें अक्षर की, 22 से 13वें अक्षर के 22 से 13वें अक्षर के दाईं ओर, 13वें अक्षर का दाईं ओर, ठीक है, ये पूछ रहा है, बताइए पीछे वाले कितने होगा, सेम बताओ। बताइए, अरे यहाँ कट गया, सॉरी, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओहो ये यहाँ पे 7वां कट गया था थोड़ा, सॉरी, तभी क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक कर रहा था। देखिए ये कह रहा है कि हाँ दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो मैंने जो लिखा था आप समझ रहे हैं ना, एबीसीडी जो लिखी थी इस टाइप से, वो थोड़ा ध्यान दें। हाँ देखिए ये हमारा कितना, 13वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा,
13वें अक्षर के ये 13वां अक्षर यहाँ पे आके गिर रहा है हमारा, ठीक। अब इसकी दाईं ओर क्या होगा, इधर ये बाईं ओर और ये दाईं ओर, दाईं ओर 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 में क्या गिर रहा है, टी हमारा। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टी किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए जो कि आप आगे रिवीजन करते रहें। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार आप सभी।